हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है शिक्षक के कार्य और उत्तरदायित्व। आज हम शिक्षक के कार्य उत्तरदायित्व के अंतर्गत शिक्षक के जो निर्देशन संबंधी जो कार्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अध्यापक जो है वह विद्यार्थियों के निरंतर व्यक्तिगत रूप से परिचित होता है, क्योंकि वह अधिक समय तक विद्यार्थियों के साथ रहता है। तथा शिक्षक जो होता है वह विद्यार्थी के चाहे पारिवारिक वातावरण हो, उसके क्रियाकलाप हो, उसका आर्थिक वातावरण हो, सब तरह से उनके व्यवहार, विद्यार्थी के व्यवहार के बारे में परिचित होता है। तथा वह अभिभावकों से मिलकर उससे संबंधित, उनके परिवार से संबंधित उनके जो क्रियाकलाप है, विद्यार्थी का जो व्यवहार है उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कक्षा में बालकों की प्रतिभाओं, रुचियों, अभियोग्यताओं, कठिनाइयों के विषय में अध्यापक काफ़ी सीमा तक सही निष्कर्ष प्राप्त करने में सफल होते हैं कि कक्षा में जो विद्यार्थियों किस प्रकार से उनमें योग्यताएं हैं, किस प्रकार से उनकी रुचि है, कौन से विषय में उनको कठिनाई आती है, यह एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए शिक्षक को जो है निर्देशन संबंधी कार्य में रुचि लेने वाले अध्यापक जैसे सहानुभूति है, प्रेम है, आत्मीयता है तथा मधुर व्यवहार से छात्रों में असामान्य व्यवहार से सुधार ला सकता है। यानी विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकता है अध्यापक? विद्यार्थियों के साथ मधुर व्यवहार करके, सहानुभूति देके, प्रेम से तथा आत्मीयता से उनके व्यवहार में सुधार ला सकता है। अध्यापक का कार्य व्यवहार कितना सफल होता है और उसकी योग्यता तथा अनुभव पर निर्भर करता है। यानी अध्यापक जो कार्य कर रहा है, कार्य और व्यवहार कितना सफल होता है, यह उसकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। और अध्यापक जब निर्देशन संबंधी कार्य करता है तो उससे संबंधित उसके कई उत्तरदायित्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला उसका उत्तरदायित्व है छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क। यानी शिक्षक को ये होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करे, उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को जाने, उनकी योग्यताओं को जाने तथा उससे संबंधित उनको निर्देशन संबंधी जो कार्य देना चाहिए, यानी सही दिशा निर्देश देकर उनको पथ प्रदर्शक करना। फिर दूसरा जो है वह है छात्रों के विकास की सही परिस्थितियाँ देना। अब दूसरा जो उत्तरदायित्व है शिक्षक का कि विद्यार्थियों के विकास से संबंधित जो सही परिस्थितियाँ है कि उनको किस प्रकार से ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी विकास कर सके। यानी उनको शिक्षा से संबंधित, शिक्षण कार्य से संबंधित ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाना जिसमें रहकर वह अपने शिक्षण कार्य को पूरा कर सके और उसके माध्यम से अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्राप्त कर सके। फिर तीसरा है परामर्शदाता के पास भेजना। अब है जब विद्यार्थियों को सीखने में कोई कठिनाई अनुभव होती है, उनको ये लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं, तो शिक्षक को परामर्शदाता के पास भेजना चाहिए जिससे कि उनको सही दिशा निर्देश और परामर्श प्राप्त हो सके। यानी
उस चीज़ से संबंधित उनको किस प्रकार की कठिनाई हो रही है, उससे संबंधित उनको सही परामर्श या सलाह मिल सके। फिर है पुस्तकालय का सही उपयोग करना। अब है छात्रों को किस प्रकार से समय समय पर पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय में बहुत सी ऐसी किताबें होती है, बहुत सी ऐसी बुक होती है जिसमें अथाह ज्ञान तथा ज्ञान का भंडार होता है। तो शिक्षक को यह होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पुस्तकालय का सही प्रकार से उपयोग किस प्रकार से करे, किस प्रकार से अपना मैटर कलेक्ट करे, किस प्रकार से चीज़ों को ढूंढ सकता है, उस चीज़ को बताना चाहिए। फिर है साक्षात्कार द्वारा। अब है समय समय पर विद्यार्थियों से साक्षात्कार करके, उनसे मिलकर, उनसे वार्तालाप करके उनकी रुचियों को जानना और रुचियों से संबंधित कार्य करवाना। फिर है समस्याग्रस्त, यानी कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है तथा उसी के आधार पर जैसे समस्याग्रस्त जो बालक है उन बालकों का पता लगाना और उससे संबंधित उनकी समस्याओं को जानना तथा समस्याओं से संबंधित जो है जानकारी लेना और उससे संबंधित समाधान बताना। फिर है अभिभावकों व सामाजिक संस्थाओं अब है अभिभावकों तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। उन पेरेंट्स टीचर्स वगैरह जो मीटिंग होती है उन मीटिंग में पेरेंट्स से बात करना, सामाजिक संस्थाएं जैसे उनके कार्य जो कार्य होते हैं उनके कार्य में अपनी भागीदारी देना। तो इस प्रकार से जब वह उनके कार्यों में भागीदारी लेंगे तथा उनके पेरेंट्स से मिलेंगे तो उनमें जो है अच्छे संबंध स्थापित होंगे। फिर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब है अध्यापकों को छात्रों के अध्यापक को पाठ्यक्रम से संबंधित जो सहगामी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं की व्यवस्था करना तथा क्योंकि पाठ्यक्रम में जो है पाठ्यक्रम के साथ साथ कई ऐसी क्रियाएं चलती है जिसकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व जो है वह शिक्षक पर होता है। उससे संबंधित जब वह उन क्रियाओं का आयोजन करेगा तो विद्यार्थी जो है पाठ्यक्रम में भी रुचि लेगा और उन क्रियाओं को करने में भी रुचि लेगा। फिर है परीक्षा से संबंधित। अब है अध्यापक को छात्रों को परीक्षा देने में सहयोग करना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देके उनका सहयोग करना कि परीक्षा देने से उनके फायदे बताना तथा इस प्रकार जो है छात्रों को परीक्षा जो होती है उन परीक्षाओं में सहयोग देना। फिर है अब है अपने विषय से संबंधित अध्यापक को अपने विषय से संबंधित जीविकाओं तथा जो शैक्षिक अवसर है उन शैक्षिक अवसरों की विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से जानकारी देना।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अध्यापक जो है विद्यार्थियों के लिए निर्देशन संबंधी कार्य जो करता है, उस निर्देशन संबंधी कार्य के अंतर्गत वह विद्यार्थियों की समस्याओं को समाधान करता तथा यह उसका उत्तरदायित्व माना गया है। अब आज का अपना गृह कार्य। शिक्षक के निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्व क्या है? अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु तो हमें उपाय करना, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।